हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो 14 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ये पेपर हमारा सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो जो नहीं किया गया था वो था आपका अटलांटिक घोषणा पत्र। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस की बात की जा रही है, किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो ये था आपका केरला में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट अगेन। अगला है आपका, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो यहाँ पे हम शाकीय विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम डेली यूज़ में साग सब्जी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो शाकीय विज्ञान है ये आपका सब्जियों से जाएगा, संबंधित है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, सड़क नीचे आती है, उसके बाद है आगे सपाट रास्ता है, आगे अवरोध है, आगे संकरा पुल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सड़क नीचे आती है। अगला है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? तो इसको हम विशेषाधिकार मत कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? ये है आपका रियल एस्टेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपकी भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियों की बात की जा रही है। तो इसका आपका होगा गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका पीआईएल मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। तो जो आपका इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में जो आपकी पीआईएल आई थी वो थी आपकी बेसिकली ये वाली, अदालतों ने इसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? ये है आपका परिवेष्टन सूचक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट अगेन। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख की बात की जा रही है, वो थे आपके सुनील लांबा जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के हैं? ए में बोला जा रहा है, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, बिल्कुल। और बी बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जो वो सौदा आपका होता है वो होता है आपका बेनामी लेन देन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि जो आपके पास कुल मिलाकर के जो मूल अनुसूची है अगर उसकी बात की जाएगी तो ये है 8, और अगर अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाएगी वर्तमान में तो ये हैं आपके पास टोटल 12 अनुसूचियाँ। इसमें से जो आपकी अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 की बात की जा रही है, तो जो आपकी अनुसूची 7 है उसमें हम आपकी जो केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करते हैं। तो वो जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस बेसिस पे करते हैं? बेसिकली वो जो शक्तियाँ होती हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जाता है। लास्ट वन इज़ योर समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ आपकी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है,
राज्य सूची में आपकी सिर्फ राज्य कानून बना सकती है, जबकि जो समवर्ती सूची होती है उसमें आपकी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं। आपकी ये जो संघ सूची है इसमें टोटल 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती में है 52। और यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी कौन सी मत संघ सूची का हिस्सा, संघ सूची की बात की जा रही है, हिस्सा है, तो ये है ऑप्शन सी, प्रकाश स्तंभ, ये आपका संघ सूची में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है, तो इसका आपका है धोखाधड़ी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया। तो जैसा कि यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की बात की जा रही है, तो अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो साक्षी नारी योजना है, अगला है बेटी बचाओ, बेटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगला है बीजू कन्या रतन, कन्या से रिलेटेड है तो बी सी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लास्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। अगला है आपका संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो अगर हम संविधान सभा की बात करें तो आपकी जो संविधान सभा थी, ये इसका जो गठन है वो कैबिनेट मिशन ने बेसिकली किया था, और इसका जो गठन है ये आपका हुआ था नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उनके प्रस्तावों के तहत हुआ था। प्लस इसकी जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक, इसकी पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। साथ ही साथ जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो हमारी संविधान सभा बनी थी बेसिकली वो संविधान को बनाने के लिए बनी थी, तो उसको बनाने में हमें कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने और 18 डेज़ का टाइम लगा था। और इसी के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, तो इसका जो अंतिम सत्र है वो आपको 24 जनवरी 1950 को था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला है ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे, तो ये गए थे आपके तेलंगाना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। अब क्योंकि यहाँ पे हम मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में ये बता दूँ, ये आपका आता है पार्ट 3 में। साथ ही साथ आपके जो इसके आर्टिकल हैं वो हैं आपके 12 to 35, एंड इसमें व्यक्ति को उसके जो राइट्स हैं उसके संबंध में गारंटी दी गई है। अब क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है तो इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूँ, स्टार्टिंग में आपके पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले है ए में बोल रहा है राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। बिल्कुल, यहाँ पर आपका राज्य कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है।
अगला है आपका, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमारा स्टेटमेंट जो ए बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ वही करेक्ट है, बी रॉन्ग है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा केवल ए है, डी में तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तवास्य मामलों के बारे में दुरुस्त है। तो जो आपके वित्तवास्य मामले के बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि बैंक नोट और सिक्के सरकारी प्रतिभूतियों और सोने द्वारा समर्थित है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। तो आपका जो फ्लेमिंगो है ये है आपका कक्ष का रन में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है आपका, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है। यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार, ये जो आया था। उसके बाद है आपका, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये आपका मैक्सिमम 6 मंथ तक कार्य कर सकता है अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति आपका प्रेजेंट नहीं है तो। अगला है आपका, और इसी समयावधि में हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स के अंदर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अगले चुनाव 6 मंथ्स के भीतर कराने होते हैं, जिससे कि जो उपराष्ट्रपति है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर राष्ट्रपति के पद पे रह सकता है। उसके बाद हमारा नया राष्ट्रपति आ जाता है। अगला है आपका, भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो इसमें जो बात की जा रही है इसमें आपका होगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर मैं इसमें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करूं, इसे बेसिकली हम बोलेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको जो जारी करता है वो है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको जो जारी करता है वो होता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये आपका, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है वो बेसिकली 5 बेसिस पे बताती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो वो 5 पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हम ओजोन का ज़मीनी स्तर देखते हैं। जो ओजोन होती है उसका ज़मीनी स्तर है। दूसरा आपका होता है कण प्रदूषण। तीसरा आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और 1 2 3 4 सबसे लास्ट होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो 5 पोल्यूटेंट्स हैं इसके बेसिस पे हमारी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ये जारी करती है। अगला है आपका, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, उसकी आयु 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है के समृद्ध भंडार के लिए माना जाता है। तो ये है आपका हेमाटाइट। आपका जो बैलाडीला है वहाँ पे हेमाटाइट के बहुत ही भंडार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। तो यहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल गलत है।
अगला है हमारा, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी गलत है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, केवल ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से किस में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो जो विटामिन ए है आपका वो एवोकाडो में पाया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो इसमें दंड घटाना, सजा कम करना करेक्ट है, दंड निलंबन भी सही है। इसमें है आपका ऑप्शन ए, रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान। ये बिल्कुल भी जो न्यायिक शक्तियाँ होती हैं प्रेसिडेंट की, उससे मेल नहीं खा रहा। अगला है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो जैसा कि अभी ही मैंने यहाँ पे आपकी अनुसूचियों के बारे में डिस्कस किया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए हमारी तो मूल अनुसूचियाँ कितनी हैं और उसमें हमारी प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि उन अनुसूचियों में क्या क्या मेंशन है। तो अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 1992, ऑप्शन डी। अगला है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे हम वाइट हैट कहते हैं। अगला है हमारा, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? तो इसमें आपका होगा महानगर पालिका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है आपकी Ctrl+Shift+Escape, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो जो हमारे पहले सिविल सेवा के प्रमुख थे वो थे आपके नार पिल्ले, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसकी शासन अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका श्रीलंका। अगला है, भारत ने सौर पार्क परियोजना SISPP के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसने जो हस्ताक्षर किए थे वो थे आपके $100 मिलियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में। उसके बाद है सूचना अधिकार अधिनियम, ये आया था 2005 में। उसके बाद है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये था 1961 में। और उसके बाद है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये था आपका 2002 में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया था? 1961, दैट मीन्स सी। उसके बाद हमारा कौन सा आया था? ये 1993, विच इज़ योर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आया हमारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, डी। और उसके लास्ट में आया आपका बी। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। चलिए अगला है, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। अब इसमें से हमें बताना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आपका ए और बी हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये है आपका ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो ये है आपका बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है
Article 32, option B is correct. Thank you so much for watching this video.